श्रावस्ती की एक शीतल सांझ थी। जेतवन का उपवन धीरे धीरे मौन में डूब रहा था। भगवान बुद्ध अपने विहार के सामने आम्र वृक्षों की छाया में शांत भाव से बैठे थे। पास ही युवा भिक्षु नंदक ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा था, पर भीतर उसका मन अस्थिर था। नंदक ने कुछ समय पहले ही संघ में प्रवेश किया था। वह राज परिवार से था, जीवन में कभी कोई अभाव नहीं देखा था। रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर स्त्रियां, सब पीछे छूट चुके थे, लेकिन मन की बेचैनी पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह सोचा करता, क्या मैं इस जीवन में कुछ खो बैठा हूं? क्या यह एकांत, यह तप, यह शांति वास्तव में मुझे कुछ देगा? इन्हीं विचारों में उलझा वह बुद्ध के पास गया। विनम्रता से सिर झुकाकर पूछा, भगवन, मैं चाहता हूं कि मुझे आदर मिले, सम्मान मिले, और जो लोग मुझे दान दें उन्हें फल भी मिले, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं होता। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? भगवान बुद्ध ने उस पर करुणा से दृष्टि डाली और मुस्कुराकर कहा, भिक्षु, यदि तू चाहता है कि लोग तुझसे प्रेम करें, तुझ पर श्रद्धा करें, तेरे दान से फल पाएं, तो शील में परिपूर्ण हो जा। भीतर की चंचलता को स्थिर कर, ध्यान का अभ्यास छोड़ मत। एकांत कुटियों में बैठकर अपने मन के साथ सच्चा हो जा। तभी तुझमें वह तेज उत्पन्न होगा जो बिना कुछ कहे भी लोगों को प्रभावित करता है। नंदक चुप रहा। बुद्ध के वचनों में कुछ था, जैसे कोई भीतर की नींद को जगा रहा हो। उस रात वह जेतवन से दूर एक पुरानी निर्जन कुटी में जा बैठा। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं सियार की आवाज, कभी कभी सूखे पत्तों की सरसराहट, लेकिन वह डरा नहीं। वह भीतर की यात्रा पर था। रात्रि बीतती रही, और जैसे जैसे ध्यान गहरा होता गया, वैसे वैसे उसके भीतर के प्रश्न शांत होते गए। एक पल आया जब शरीर का बोध मिट गया। मन में न तो सुख था न दुख, केवल एक मौन, एक अथाह मौन जो किसी आकाश सा था। उसी क्षण नंदक ने देखा, जो सम्मान वह बाहर खोजता था वह तो भीतर की शांति में था। जो फल वह दाताओं को देना चाहता था वह उसकी तपस्या में छिपा था। और जो आनंद वह कभी महल में न पा सका वह अब इस जंगल की नीरवता में था। प्रातः काल जब वह लौटकर जेतवन आया, उसके नेत्र शांत थे, चेहरा दीप्तिमान। भगवान बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तू जान गया, सच्चा आदर, सच्ची प्राप्ति, सच्चा सुख केवल उस भिक्षु को प्राप्त होता है जो शील में अडिग, ध्यान में स्थिर, ज्ञान में पूर्ण और एकांत में रमणीय होता है। अब तू उस मार्ग पर है। उस दिन से नंदक फिर कभी डगमगाया नहीं। वर्षों बाद वह वही भिक्षु बना जिसे लोग प्रेम से स्मरण करते थे। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक अर्पित जीवन, लेकिन उसी में था ब्रह्मांड का सार। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो बाहर खोजते हैं वे भटकते हैं, जो भीतर उतरते हैं वे पा जाते हैं। यदि मन को शील, समाधि और प्रज्ञा से सजाया जाए तो हर इच्छा अपने आप तृप्त हो जाती है।